नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बेहद असरदार, बिल्कुल आसान, बिना किसी टेंशन और बिना किसी भारी मेहनत के कुछ ही मिनटों में घर पर बनने वाला एक घरेलू तरीका समझाने वाला हूं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए किसी बड़ी नेमत और किसी प्राकृतिक राहत से कम नहीं है, जो कई महीनों या कई सालों से हड्डियों में लगातार चल रहे दर्द या जोड़ों में उठने वाले हल्के, मध्यम और तेज तीनों तरह के दर्द से परेशान हो चुके हैं और हर दिन इससे लड़ते लड़ते थक गए हैं। मैंने पहले भी आप सबके साथ इस तरह की तकलीफों से जुड़ी कई अहम बातें और कई देसी घरेलू तरीके शेयर किए हैं, लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बाकी पहले बताए गए तरीकों से और ज्यादा आसान और ज्यादा जल्दी तैयार होने वाला और बिना किसी खास तैयारी के तुरंत बन जाने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में आपको न तो कोई मुश्किल काम करना पड़ता है और न ही कोई भारी सामग्री ढूंढनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो इसे रोजाना भी उसी आराम और सुकून के साथ बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की जटिलता या उलझन नहीं है। इस पूरे घरेलू उपाय को तैयार करने के लिए आपको केवल दो बेहद आसान और हर घर में मिलने वाली चीजों की जरूरत होती है, और इन दोनों को मिलाने में ना तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ही कोई झंझट सामने आता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बेहद जरूरी, अहम और बहुत ध्यान से समझने वाली बात बिल्कुल साफ तरीके से पहले ही बता देना चाहता हूं, ताकि जब आप इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करें तो आपकी समझ पूरी तरह साफ रहे और आप इसका पूरा फायदा अपने शरीर के लिए ले सकें। अगर आपके कंधों में हर समय भारीपन जैसा महसूस होता है, या आप थोड़ी सी मेहनत करने पर तुरंत थकान, ढीलापन या कमजोरी महसूस करने लगते हैं, अगर चलते वक्त आपके घुटनों के जोड़ में गर्माहट, जलन या हल्की चुभन जैसा एहसास होता है, अगर आपके हाथों या पैरों के जोड़ अक्सर अकड़ जाते हैं, कठोर लगते हैं या उनमें खिंचाव जैसा तनाव बना रहता है, अगर आपकी मांसपेशियों में बार बार जकड़न, खिंचाव या भीतर से दर्द जैसा कुछ महसूस होता है, या फिर रोजमर्रा की हल्की गतिविधियां करते समय आपका शरीर ढीला, भारी और सुस्त सा रहने लगता है, तो दोस्तों, यह जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, यह आपके लिए सच में किसी वरदान, किसी चमत्कार और किसी प्राकृतिक उपचार से कम नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, हमारे शरीर में जहां भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक प्राकृतिक जोड़ अपने आप बनता है। इस जोड़ के बीच में एक बेहद कोमल, नरम, लोचदार और स्पंज जैसी परत होती है, जिसे आम लोग गद्दी कहते हैं और मेडिकल भाषा में डॉक्टर इसे कार्टिलेज बोलते हैं। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को रगड़, दबाव और घर्षण से बचाती है और हमें आसानी से चलने, मुड़ने, बैठने, खड़े होने और शरीर को मोड़ने की ताकत देती है। लेकिन जब यही कार्टिलेज धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है, पतला होता जाता है या घिसते घिसते लगभग खत्म जैसा हो जाता है, तब दोनों हड्डियां एक दूसरे से सीधे टकराती हैं और वहीं से दर्द, सूजन, जलन, आवाज आने, जकड़न बनने और चलने फिरने में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को घुटनों में चुभन वाला दर्द महसूस होता है, जोड़ों में सूजन आ सकती है, कंधे कठोर हो जाते हैं और बिल्कुल सामान्य तरीके से चलना फिरना भी कई बार मुश्किल होने लगता है। आपने अपने आसपास कई लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब उनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, उनका हाथ ठीक से मुट्ठी नहीं बन पाता, उनके पैरों में मुड़ते ही दर्द होने लगता है, या जैसे ही वह थोड़ा तेज कदम बढ़ाते हैं, उनके पैरों में खिंचाव, भारीपन और दर्द शुरू हो जाता है। ये सारी बातें इस बात का साफ संकेत देती हैं कि उनके जोड़ की प्राकृतिक गद्दी यानी कार्टिलेज बहुत ज्यादा घिस चुकी है या बहुत पतली हो चुकी है। अब जो घरेलू तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें यह खास गुण होता है कि यह शरीर के कार्टिलेज को फिर से मजबूत, लचीला और सहन शक्ति वाला बनाने में मदद करता है और हड्डियों में दोबारा शक्ति, समर्थन और स्थिरता बढ़ाने में सहायता देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस नुस्खे को तैयार करने के लिए केवल दो साधारण और बेहद आसान सामग्री की जरूरत होती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा खास और ध्यान से समझने वाला होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस पूरी जानकारी को बहुत आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के और पूरा ध्यान लगाकर सुनिए और समझिए। सबसे पहले आपको एक बिल्कुल साफ, चमकदार और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल लेनी है। ध्यान रखिए कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए।
हमेशा और केवल कांच की बोतल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक के बॉक्स या प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ तेल जल्दी खराब हो जाता है और उसका असर भी काफी कम हो जाता है। इसके उलट कांच की बोतल तेल के प्राकृतिक गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित, स्थिर और शुद्ध बनाए रखती है। अब अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल रखा हुआ है तो आप चाहें तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे बेहतर, सबसे गहरा और सबसे असरदार नतीजा चाहते हैं तो मेरा साफ सुझाव यही है कि आप तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। तिल का तेल प्राकृतिक रूप से दर्द शांत करने, सूजन कम करने और नसों तथा मांसपेशियों को पोषण देने की क्षमता रखता है और आयुर्वेद में इसे सबसे श्रेष्ठ, ताकतवर और शक्तिशाली तेल माना गया है। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी यह बात लिखी हुई मिलती है कि तेल नाम की शुरुआत ही तिल से होती है और बाकी सारे तेल उसके बाद आते हैं। यही नहीं, आयुर्वेद की मशहूर, प्राचीन और मान्यता प्राप्त किताब अष्टांग हृदय में भी यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी गई है कि जो व्यक्ति रोजाना थोड़ा सा तिल का तेल लेकर अपने शरीर की हल्की मालिश करता है, उसे जिंदगी भर घुटनों का दर्द, जोड़ों की समस्या और मांसपेशियों की जकड़न परेशान नहीं करती। इसी वजह से मैं आपको पूरे भरोसे के साथ यह सलाह देता हूं कि इस घरेलू नुस्खे के लिए तिल का तेल ही सबसे बेहतरीन और सबसे असरदार रहेगा। अब आपको करना यह है कि उस चमकदार, बिल्कुल साफ, पूरी तरह सूखी और मजबूत कांच की बोतल को तिल के तेल से लगभग आधा भर लेना है, ताकि उसके अंदर थोड़ी सी खाली जगह बनी रहे और बोतल को हिलाने पर तेल आसानी से घूम सके और तेल के भीतर हवा के लिए भी पर्याप्त जगह मौजूद रहे, जिससे मिश्रण अच्छे से मिल सके। अब इस खास और असरदार घरेलू नुस्खे को पूरा करने के लिए दूसरी जो सामग्री हमें चाहिए वह है कपूर, जो लगभग हर घर में पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के समय इस्तेमाल किया जाता है और जिसे लोग आजकल केवल पूजा में ही नहीं बल्कि सांस लेने में दिक्कत होने पर, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, छाती की जकड़न कम करने के लिए और शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। कपूर के अंदर ऐसी प्राकृतिक क्षमता होती है कि वह फेफड़ों को हल्का और खुला महसूस कराता है, सांस की समस्या कम करता है और शरीर में एक तरह की ताजगी और हल्कापन भर देता है। लेकिन आज इस खास घरेलू उपाय में हम कपूर को एक बिल्कुल अलग और बहुत खास कारण से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह है शरीर के किसी भी हिस्से में मौजूद पुराने, जिद्दी, गहरे और लगातार परेशान करने वाले दर्द को शांत करना और उनमें गर्मी पैदा करके राहत देना। अब आपको बस इतना करना है कि कपूर के 2 बड़े और मोटे टुकड़े लीजिए और किसी भारी चीज जैसे ओखली मूसल, लोहे के मुसल या किसी मजबूत पत्थर की मदद से उन्हें धीरे धीरे कूटकर इतना ज्यादा बारीक कर दीजिए कि वह बिल्कुल महीन, नरम और हल्के पाउडर जैसे चूर्ण में बदल जाए, जिसे तेल में घुलने में कोई परेशानी न हो। इसके बाद उसी बारीक, नरम और सुगंधित कपूर के चूर्ण को उसी कांच की बोतल के अंदर डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल आधी मात्रा में भरकर रखा हुआ है, ताकि दोनों चीजें आपस में मिलना शुरू कर सकें और एक प्रभावी मिश्रण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अब बोतल का ढक्कन मजबूती से कसकर बंद कर दीजिए और फिर कुछ सेकंड तक लगातार, बराबर और तेज गति से हिलाइए ताकि कपूर का बारीक पाउडर और तिल का तेल एकदम अच्छे से घुल मिल जाएं और एक ऐसा गर्म, प्रकृति वाला, असरदार और शक्तिशाली तेल तैयार हो सके जो शरीर के दर्द को शांत करने में काफी सहायक साबित होता है। अब इस बोतल को तैयार करने के बाद आप इसे लगभग 1 पूरा घंटा खुली, गर्म और तेज धूप के नीचे रख दीजिए ताकि सूरज की रोशनी इसकी गर्मी, ताकत और प्रभाव को कई गुना बढ़ा दे और तेल के भीतर मौजूद प्राकृतिक ऊष्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अभी चूंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और सूरज की किरणें काफी तेज होती हैं, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। अगर सर्दियों में ऐसा किया जाए तो धूप हल्की होने की वजह से इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, मगर अभी के मौसम में यह बिल्कुल सरल और तेज चलने वाला काम है। जब 1 पूरा घंटा बीत जाए और यह मिश्रण धूप की प्राकृतिक गर्मी से अच्छे तरीके से पक जाए, तब यह तेल पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और उसके असर कई गुना बढ़ जाते हैं। अब जब भी आपके घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द, सूजन, जलन, खिंचाव, जकड़न या भारीपन जैसा कुछ महसूस हो, तब आप इस खास तरीके से तैयार किए गए तेल का उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन यहां एक बेहद जरूरी और ध्यान से समझने वाली बात है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, और वह यह कि इस तेल का उपयोग केवल दिन के समय ही करना है। यानी सुबह से लेकर दोपहर तक इस तेल को लगाना ठीक रहता है, लेकिन शाम ढलने के बाद या रात को सोने से पहले इस तेल को शरीर पर लगाना उचित नहीं है, क्योंकि रात के समय शरीर की प्रकृति का रिएक्शन बदल जाता है और तेल की गर्म प्रकृति का असर शरीर पर अलग तरीके से होता है। अब जब आप इस तेल को लगाने के लिए तैयार हों, तो सबसे पहले अपनी हथेलियों पर थोड़ी सी मात्रा में यह तेल निकालिए और दोनों हथेलियों को कुछ सेकंड तक रगड़ते रहिए, जब तक हथेलियों में हल्की, नरम और आराम पहुंचाने वाली गर्मी पैदा ना हो जाए। इसके बाद जहां भी दर्द, खिंचाव, सूजन, अकड़न या जकड़न महसूस हो रही हो, जैसे घुटने, कंधे, कमर, पीठ, कलाई, एड़ी या कोई भी दूसरा जोड़, वहां हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे मालिश कीजिए। इस तेल की खासियत यह है कि यह अपनी गर्म प्रकृति, सुगंध और प्राकृतिक गुणों की वजह से बहुत तेज और तुरंत असर दिखाने लगता है, और मालिश करते ही शरीर को भीतर से सुकून, आराम और हल्कापन महसूस होने लगता है। अब मैं आपको एक और बेहद जरूरी, असरदार और जीवन भर काम आने वाली छोटी सी आदत के बारे में बताना चाहता हूं। आपको इस तेल की बोतल को रोजाना केवल आधे घंटे के लिए तेज धूप में रखना है और फिर उसे वापस घर के अंदर लाकर किसी ठंडी जगह रख देना है। ऐसा करने से सूरज की रोशनी का प्रभाव इस तेल के अंदर समा जाता है और इस तेल को एक प्राकृतिक सन थेरेपी जैसा असर मिलता है, जिससे इस तेल की गर्मी, ताकत और असर पहले से अधिक बढ़ जाता है और शरीर को राहत बहुत जल्दी मिलने लगती है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर का पुराना, गहरा और लगातार होने वाला दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आप जीवन भर घुटनों, जोड़ों, कंधों और कमर की तकलीफों से सुरक्षित रहें, तो आपको अपनी डाइट में भी थोड़ा सा बदलाव करना ही होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनका स्वभाव ठंडा माना जाता है और यह शरीर में वात दोष को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको राजमा, अरहर की दाल, सफेद चावल, फूल गोभी, आलू और इसी तरह की चीजें भी बहुत कम खानी चाहिए, क्योंकि यह सब वात बढ़ाने वाली चीजें मानी जाती हैं। जब शरीर के अंदर वात बढ़ता है तो जोड़ सूखने लगते हैं, कार्टिलेज कमजोर होने लगता है और फिर दर्द, जकड़न और परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके इन चीजों से दूरी बनाए रखना बेहतर माना जाता है। अब इसके साथ ही कुछ ऐसे घरेलू और प्राकृतिक तरीके भी मौजूद हैं जो शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त वात को बाहर निकालने में काफी मदद करते हैं, जैसे कि मेथी के दाने। आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और फिर अगली सुबह खाली पेट उन भीगे हुए मेथी के दानों को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। यह तरीका शरीर के अंदर जमा वायु को बाहर निकालने का सबसे आसान, प्राकृतिक और असरदार तरीका माना जाता है और इससे जोड़ लंबे समय तक मजबूत रहते हैं। इसके अलावा एक आसान और सरल योग क्रिया होती है जिसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। अगर आप इस आसन को रोजाना 1 या 2 बार करें और केवल 30-30 सेकंड भी करें, तो शरीर के अंदर जमा वायु बाहर निकलने लगती है और जोड़ दर्द में तेजी से आराम मिलने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे घरेलू उपाय में हमने कुल 3 बेहद जरूरी और प्रभावी चीजों का इस्तेमाल किया है। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों का सही तरीके से, आराम से और नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो आप अपने शरीर में मौजूद किसी भी तरह के पुराने, गहरे, जिद्दी और तकलीफ देने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और एक आरामदायक, स्वस्थ, सक्रिय और दर्द रहित जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।